हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है परम संतोष। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। राधा चाची रसोई में काम करते करते बड़बड़ा रही थी। ऐसे अनाड़ी के पल्ले बांध दी गई हूँ कि सेहत ठीक हो या ना हो, रसोई में तो हम ही खटकना पड़ेगा। हमारे साथ की सारी सहेलियों के पति और दूर क्यों जाएं, रिश्तेदारों में ही देख लो, आजकल सब आदमी रसोई में हाथ बटाते हैं। पड़ोस की निम्मो भाभी तो रमन भैया के आसरे पूरी रसोई छोड़कर सारा दिन मायके में बिता आती हैं। और एक हम अभागी हैं जो 4 दिन कहीं जाने की सोचे तो सबसे पहले रसोई आड़े आ जाती है। चाहे जितना कह लो जनाब को, रसोई में रत्ती भर मदद नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ, क्यों खुद से बड़बड़ाई जा रही हो? कम से कम यह तो देख लिया करो कि सामने कोई सुनने वाला भी है या नहीं। चाचा के मजाक में गुस्से से उबल रही राधा चाची के जले पर नमक छिड़क दिया। यहाँ कौन है हमारे दुखड़े सुनने वाला? माँ बाप ने ब्याह दिया कि जाओ बिटिया, जितना लाड़ कर सकते थे कर लिया, अब पति के संग रसो बसो। पर वे यह नहीं जानते थे कि पति के संग तो उनकी किताबें रसी बसी हैं, या यूं कहूं कि वे खुद ही किताबों में रसे पसे हैं। किताबों के पन्नों से रूखे सूखे वे भला मेरी जिंदगी में रस कैसे भरेंगे? हाँ, बच्चों की खातिर जिंदगी थोड़ी बहुत खुशहाल रही, लेकिन आजकल बच्चों को कौन ताउम्र अपने संग बांध पाया है। हमेशा परिस्थितियों से बच निकलने वाले चाचा ने इस बार भी कन्नी काटने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे का रुख कर लिया। राधा चाची ने आधे पौने घंटे में अपना सारा काम निपटाया और धीरे धीरे कमर सहलाती हुई अपने कमरे में आकर लेट गई। आज सुबह से ही उनका बदन टूट रहा था। कल जरा सी हिम्मत करके उन्होंने अपनी गृह सहायिका के साथ मिलकर स्टोर को व्यवस्थित करने की जो छोटी सी गलती कर ली थी, उसका असर अब दिखने लगा था। घर गृहस्थी के काम भला कोई कब तक टालता रहे। इन्हें तो घर गृहस्थी का कुछ दिखता ही नहीं। कोई देखना चाहे तो घर के हर कोने में काम भरा पड़ा है, लेकिन अगर कोई खुद ही अपने कमरे के नाम पर घर का एक कोना पकड़कर बैठ जाए तो उसे बाकी का घर कैसे दिखे? ना कमरे से बाहर निकलो, ना घर का काम दिखे, ना बाहर की दुनिया दिखे भी तब ना जब जनाब कभी किताबों से बाहर निकले। फिर मेरे बताने पर भी तो उनके चेहरे पर न जाने कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, हड़बड़ाहट, अनमनापन, सब कुछ एक साथ। अपनी असमर्थता और पति के असहयोग को कोसते कोसते राधा चाची की आंखों में विवशता के आंसू आ गए और उन आंसुओं के संग ही न जाने कब उनकी आंख लग गई। लगभग 1 घंटे बाद पति महोदय की आवाज से वे चौंक कर उठी। आज खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? उठो भाई, यह कौन सा वक्त है सोने का? सारी रात पड़ी है सोने के लिए। चाची हड़बड़ाहट कर उठी और मन ही मन फिर बड़बड़ाने लगी। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं। बताया भी था कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कमरे में घुसते ही सब भूल गए होंगे। पेट में कूदते चूहों ने कमरे से बाहर निकाला, वरना मेरी तो किसी परवाह है। वे रसोई की ओर बढ़ी तो चाचा भी उनके पीछे पीछे चले आए। जब रसोई की शेल्फ पर सब्जी का एक ही डोंगा दिखा
तो डरते डरते बोले, आज सिर्फ करेले ही बनाए हैं, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाई। चाची ने फ्रिज से काले चने निकालते हुए जवाब दिया, सुबह जल्दी ही बना लिए थे, ज्यादा गर्मी में खराब होने के डर से फ्रिज में रख दिए। चाचा के चेहरे पर संतोष झलक आया। उन्होंने चाची के चपाती बनाने तक फटाफट इधर उधर कटोरियों में सब्जियां डाली, सलाद के लिए खीरा काटा और फिर जल्दी जल्दी मेज पर चटाई बिछाई। झटपट खाना उठाकर वे कमरे में चले गए। इस समय चाचा का चेहरा चाची की मदद करने के गर्व से दमक रहा था। हालांकि हड़बड़ाहट में किचन की शेल्फ पर छूटे खीरे के छिलके और पानी का गिलास चाची को मुंह चढ़ा रहे थे। भूख से बेहाल चाची ने भी जल्दी से खाना शुरू कर दिया। छिलकों को समेटने के बाद पानी का गिलास लेकर जब वे अंदर आईं, तो पति को खाना खाते देख उनके चेहरे पर एक अलग सा संतोष था। वे खुद भी पास बैठकर खाने लगी, लेकिन खाते खाते वे चोरी चोरी अपने पति के चेहरे को निहार रही थी और सोच रही थी, कैसे रोटी सब्जी की एक एक कौर में इन्हें इतनी तृप्ति मिल रही है। लाख किताबों में डूबे रहें, लेकिन खाने के वक्त तो मेरे पास ही आएंगे। बाहर भूखे रहकर सारा दिन बिता लेंगे, पर खाना घर आकर ही खाएंगे। बाजार से अपनी पसंद की अनगिनत किताबें खरीद लाएंगे, पर भूख भूख करते घर ही लौटेंगे। मैं तो फिर भी कहीं अपनी सखियों के संग खा पी लूं, पर ये कहाँ खाएंगे जब किताबों के अलावा कोई दोस्त सखा ही नहीं। चाची के चेहरे पर भी एक परम संतोष झलक रहा था। कुछ ही समय पूर्व क्रोध और विवशता से उपजे आंसू अब भारतीय स्त्रियों के त्याग और समर्पण के मोती बनकर चमक रहे थे। वे महसूस कर रही थीं कि हमारी पीढ़ी की नारियां शायद पति पत्नी के इसी परम संतोष के कारण अपने संबंधों को आजीवन निभाती आई हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।